हेलो, नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार पेपर में आया हुआ है आपका कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखो होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें मालूम है। मेटल होगा वो कंडक्टर जनरली क्या होंगे, मेटल्स होंगे। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है या कह सकते हो कि पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल ऐसा कुछ होता है, तो करंट बहता है उस कंडक्टर के अंदर। जब वो करंट बहता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हमें समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है और वो ऐसे कुछ है, तो अगर हमने उसमें करंट दिया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई करी, अगर हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो इस डायरेक्शन में कुछ क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एक्चुअल में जब स्टीडी करंट दिया जाता है ना, तो ये मूव ना हो के ऐसा कहा जाता है ये धकेले जा रहे हैं या इनको ड्रिफ्ट कराया जा रहा है। किसके कारण? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करी है उसी कारण। एक फोर्स है, फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है, उसके कारण फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इतनी सी बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो लिखना चाहिए इट इज द वेलोसिटी, it is the velocity with which free electrons drifts inside the conductor, drifts inside the conductor। और आगे क्या है, अगर आपको और अच्छा लिखना है तो क्या लिखोगे कि ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इनका वेलोसिटी होगी, इनकी ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी होगी। अगर हम उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखो एक चीज बताओ, जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो F बराबर हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू होता है Q इंटू E। फोर्स क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी, चार्ज के ऊपर अप्लाई करी, उतना फोर्स आपका लगा। ऐसे ही एक फोर्स का एक और फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू होता है ma। F इक्वल्स टू क्या होता है? ma। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लूं तो चूंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो ये बन जाएगा आपका ma इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। क्या बन जाएगा? ma इक्वल्स टू Q इंटू ई। अगर इसी को मैं फर्दर ऐसा कहूं आपसे कि देखो ऐसा था कि ma बराबर क्या निकल के आया? Q इंटू ई। और अगर इधर से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछें तो आप बताओगे Q इंटू ई अपॉन m। बट एक चीज ध्यान में क्या रखनी चाहिए, कि देखो यार जो ये फोर्स लगा होगा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू ई। जो ये होगा इसी को हम ऐसा लिखें, क्यू जो चार्ज होगा वो माइनस ई होगा या नहीं होगा? Q इक्वल्स टू, तो यहां भी जो ये वर्ड है ये क्या होगा? माइनस ई होगा। तो ये जो चीज आपने लिखी है इस जगह पे क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं और इसी को मैं ऐसा लिख दूं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम। कोई तकलीफ इस बात से? माइनस ई अपॉन एम, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकल आया तो एक चीज सोचना, ये बताओ आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगी कि शुरुआत में कुछ वेलोसिटी है, बाद में कुछ वेलोसिटी है। ऐसा करके अगर हम निकालने का प्रयास करें तो सोचना, एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको यही बता रहा हूं, उससे डेरिवेशन आपका बड़ी आसानी से हो जाता है। ये बताओ, सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है भाई? v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। वो क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। a की वैल्यू हमें पता है, v पता है, ये u है, ठीक है ना? ये सिंपल हुआ। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर, वो जो कंडक्टर होगा उसके अंदर मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? n इलेक्ट्रॉन्स है।
तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी निकालने का जब प्रयास करेंगे तब उसका जो सम निकल के आएगा वो होगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो यार, किसी को धक्का दिया जाता है तो सबको बराबर धक्का तो लग नहीं जाता, तो अब जब बराबर धक्का नहीं लग रहा है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम उनका क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम कह सकते हैं इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट करते हैं उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम है। तो अगर हम पहले उसकी बात करें, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर पहले की बात करें तो वो लिखा जाएगा v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू हो जाएगा u1 प्लस ए की जगह क्या होगा माइनस ई और कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी। तो टी की जगह यहां सिंबल यूज किया जाता है टॉ। टी की जगह क्या यूज किया जाता है, सिंबल टॉ। क्यों ऐसा होता है, ऐसा समझना, कंडक्टर यार छोटी सी चीज, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और छोटी सी चीज, फिर वो आपस में जब बहे कोई भी चीज बहेगी तो आपस में टकराएगी, टकराने का जो टाइम होगा बहुत छोटा होगा, उस छोटे से टाइम को बताया जाता है टॉ से। तो ये क्या होगा, टॉ1 होगा पहले वाले कारण। अगर ऐसे ही v2 के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, u2 प्लस माइनस ई अपॉन एम और साथ में क्या टॉ2। ऐसे करते करते अपने पास कितने आ जाएंगे कि अगर हम खूब इनको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके Vn इज इक्वल्स टू UN प्लस माइनस ई कैपिटल E अपॉन M और टॉ3 टॉ टॉ कितना आपका n, इतने आएंगे। अब अगर हम इनका एवरेज निकालना चाहें, इनका क्या निकालना चाहें, एवरेज निकालना चाहे, तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि इसको सारों सबको प्लस करो, फिर अपॉन में जितने क्वांटिटी है उसका डिवाइड मार दो। तो क्या करेंगे हम, फॉर एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ तो आप क्या कहोगे, v इज इक्वल्स टू v एवरेज, या उसी को v ड्रिफ्ट वाली कही जाएगी। मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने v एवरेज लिखा और वो बराबर हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 प्लस कहां तक vn अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n। तो v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा vn, ऐसे करके निकल के आएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे। उसके पहले एक चीज सोचना, कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जब तक आपने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का सम, वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर कोलिजन हो रहा होगा उनका, बट वो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम उनका एवरेज निकालेंगे तो वो हमेशा आती है जीरो। वो क्या आती है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। यहां कहीं दिमाग में रख लेंगे हम कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई आपसे कहे तो आप कहोगे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। मींस ये जो पहला वाला टर्म होगा इसकी एवरेज ये इसका लेना देना इस इक्वेशन से नहीं होगा। तो अब यही चीज क्या बनेगी, v एवरेज इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे तो v एवरेज जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd भी नाम दिया जाएगा, वो आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन वाला टर्म, तो माइनस ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टॉ, जो रिलैक्सेशन टाइम का टॉ एवरेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टॉ एवरेज, क्योंकि जो टॉ एवरेज होगा वो आपका बराबर होगा, जो टॉ एबीजी कह लो आप, जो बराबर होगा वो होगा टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस कहां तक, टॉ n तक अपॉन n के। यहां तक बात समझ में आई। ये होगा टॉ एवरेज की अगर हम बात करें, ये वेलोसिटी अपनी निकल के आई। अब समझना कि अगर हम, एक तो ये फॉर्मूला जो आपका काफी यूज होगा, एक और इसी के साथ करंट के टर्म में क्वेश्चन आता है, अगर आपको अगले पेज पे बताऊं, रिलेशन बिटवीन, अब अगर हम निकालें रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, क्या निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में अगर हमें रिलेशन पूछा जाए, रट लेना चाहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। अब इसको निकालने के लिए करते क्या है, ध्यान देना कि जैसे कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना, कंडक्टर लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। इस पे ऐसी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाली गई, इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे।
टोटल जो इसकी लेंथ होगी, अगर मैं उसको x ले लूं, तो इसमें जो वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी करें कि कितना टाइम में गए वो, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हुई। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये तो डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इधर ये पता करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने में कितने ड्रिफ्ट हो रहे, तो इसका वॉल्यूम अगर पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। टोटल चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई तो होता है और कितना, कितने वॉल्यूम में है, वॉल्यूम इतना जितना यहां दे रखा है आपका, तो वॉल्यूम क्या, एरिया इनटू अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो ये एरिया है और ये क्या है आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक हाइट होती है, तो एरिया इनटू हाइट का करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये बनेगा Q इज इक्वल्स टू एन ई, फिर A के साथ ये और साथ में VD इंटू डेल्टा टी। और अगर आपको करंट का फॉर्मूला पता है, सिंस Q इक्वल्स टू होता है IT, तो उसी को लिखा जा सकता है Q इज इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा टी। और अगर हम इसके बराबर रखें तो क्या बन जाएगा, जरा देखना, I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और I इक्वल्स टू एक बेहतरीन रिलेशन निकल के आएगा जो हर बार पूछा जाता है लगभग, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब इसी रिलेशन से आगे एक और टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसी रिलेशन से एक और टर्म क्या लिखा जाता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एस समझना, करंट डेंसिटी को वैसे तो स्मॉल जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल जैसे जे से डिनोट करते हैं। जैसे हमें पता है सिंस आई इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, एन ई ए वी डी। अगर हम ये करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को ही क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी। इसी को क्या बोला जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया को बोला जाता है करंट डेंसिटी। तो एरिया को इधर अगर हम ले आएंगे तो स्मॉल जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन ए, विच इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। तो एक ये रिलेशन भी ये आता है, करंट डेंसिटी के फॉर्म में ये चीजें पूछी जाती आपसे है। तो आपको अगर इस पूरे वीडियो में जो चीज समझ में आई होगी वो ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या है, और करंट डेंसिटी क्या है। इतनी चीजें आपको पेपर के पर्पस से तैयार होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंडर में ये चीजें आती हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें क्या होता है कि आपको सारी वैल्यूज लगभग दी होती हैं, उसके बाद आपसे कोई एक वैल्यू पूछ लिया जाता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे आसान सी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पहले गिवन पार्ट लिखना ही लिखना है। अगर आपने गिवन पार्ट लिख लिया है तो आधा काम हो चुका है। अगर आप बिना गिवन पार्ट लिए सोच रहे हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं आप, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, हम आपको बताते रहेंगे। तो तब तक चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर हो पाए तो शेयर करिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।